अपन जिस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं उस आर्टिकल में एक वर्ड आया है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का अर्थ होता है बेखबर। उसके बाद अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसको कहा जाता है हरफन मौला। दोस्तों, क्रिकेट देखते समय आप कमेंटेटर्स को कमेंट्री के दौरान किसी खिलाड़ी को हरफन मौला कहते हुए नोटिस किया होगा। तो दोस्तों, हरफन मौला वह किस खिलाड़ी को कहता है जो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है। ठीक है, मतलब कई तरीके के कामों को कर लेता है जो खिलाड़ी, उस खिलाड़ी को हरफन मौला खिलाड़ी कहा जाता है। तो इंग्लिश में उसे ही कहा जाता है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ियों के बारे में नहीं कह रहे, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कई तरह के कामों को कर लेता है उसे हरफन मौला यानी कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। उसके बाद है डिलैपिडेटेड, इसका मतलब होता है टूटा फूटा, खस्ता हाल। आप लोग ढेर सारे खस्ता हाल मकान देखे होइएगा। खस्ता हाल यानी कि टूटा फूटा पुल देखे होंगे। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पुल अब कैसा हो गया है, सब डिलैपिडेटेड हो गया, मतलब एकदम खस्ता हाल में है, टूटा फूटा हो गया है। और सरकारी अस्पताल, स्कूल अधिकतर तो डिलैपिडेटेड ही रहते हैं, एकदम खस्ता हाल रहते हैं, टूटा फूटा रहते हैं। ठीक है, तो डिलैपिडेटेड का अर्थ होता है टूटा फूटा, खस्ता हाल। उसके बाद है टिल्ट एट विंड मिल्ज, इसका मतलब होता है ख्याली दुश्मन से उलझना। ठीक ना, ख्याली दुश्मन से उलझने का मतलब क्या हुआ? कभी कभी किसी आदमी को देखे होते होइएगा या आपके अंदर भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके मन में कोई न कोई दुश्मन है, उस पर आप मन ही मन अटैक करते रहते हैं। तो ख्याली दुश्मन पर यानी कि काल्पनिक दुश्मन पर मन ही मन अटैक करने को ही कहा जाता है टिल्ट एट विंड मिल्ज। उसके बाद है फ्लेल, इसका अर्थ होता है बेकाबू तरीके से पैर हाथ चलाना। उसके बाद है डिटूर, इसका अर्थ होता है लंबा रास्ता पकड़ लेना। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप किसी नए शहर में जाते हो और किसी ऑटो रिक्शा वाला से बात करते हो, ठीक है, और कहते हो कि मुझे फलाने जगह जाना है, तो अगर उसको पता चल जाता है कि ये बाहर का आदमी है, तो फिर वह ऑटो रिक्शा वाला क्या करेगा, आपको डिटूर करवा देगा, लंबा रास्ता पकड़ के, और कहे कि भाई बहुत दूर है, इतना पैसा दो। ठीक है, तो डिटूर मतलब होता है लंबा रास्ता पकड़ना। उसके बाद है प्रोसेशन, इसका अर्थ होता है जुलूस। ग्लिम्स, इसका अर्थ होता है झलक। एल्डरली, इसका अर्थ होता है बुजुर्ग। स्वाइल्ड, इसका अर्थ होता है मैला। देखिए, स्वाइल्ड से बना है, तो स्वाइल मतलब मिट्टी भी होता है और स्वाइल मतलब मैला करना भी होता है, तो इसीलिए स्वाइल्ड का अर्थ है मैला। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, मतलब कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ स्टोरी है, कोई अर्थशास्त्र इस सब का स्टोरी नहीं है कि लय की काल्पनिक है। चलिए क्या कर रहा है, मोर देन 55 ईयर्स अगो, मतलब 55 से अधिक वर्षों पहले, आई वॉज अ क्लास 2 स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में दूसरे क्लास का स्टूडेंट था। आवर टीचर, हमारे टीचर, एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी, वुड ऑफन पेस अप एंड डाउन द क्लासरूम। तो दोस्तों, कभी आप भी ऐसा किए होइएगा कि घर के इस कोना से लेकर उस कोने तक, मतलब यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर यहाँ आते हैं, तो उसे ही कहा जाता है पेस अप करना और पेस डाउन करना। तो वही जो टीचर थे हमारे, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या किया करते थे अक्सर, तो पेस अप और पेस डाउन करते थे क्लासरूम को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एज इफ, जैसे कि इन अ ट्रांस, जैसे कि
समाधि में हो। समाधि में होने का मतलब क्या है, साधु महात्मा लोग समाधि में होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। तो वैसी मानसिक हालत में वे क्या किया करते थे, तो पेस अप और पेस डाउन करते रहते थे क्लासरूम को। ठीक है, आई क्या कर रहा है, ही वुड मर्मर टू हिमसेल्फ। मर्मर का अर्थ होता है बड़बड़ाना, तो वे खुद से ही बड़बड़ाया किया करते थे। मेंटली डूइंग कैलकुलेशंस बाय काउंटिंग ऑन हिज फिंगर्स, और मानसिक मतलब कि तरीके से, है ना, मतलब पेन उन से लिख करके नहीं, मन ही मन, है ना, दिमाग में ही क्या किया करते रहते थे, तो कैलकुलेशंस करते रहते थे, गिनती करके अपनी उंगलियों पर। ही वुड टर्न डेफ, टर्न डेफ का अर्थ होगा बहरा बन जाना। तो वे क्या किया करते थे, तो बहरा बन जाते थे। टू द रैकेट वी मेड, मतलब उस हल्ला से जो हल्ला हम लोग करते थे। रैकेट मतलब यहाँ पर होगा हल्ला। रैकेट बैडमिंटन में भी प्रयोग होता है, टेनिस में भी प्रयोग होता है, रैकेट से तो आप लोग खेलते हैं। आई क्या करा, एंड बी ऑब्लिवियस, और क्या होते, तो बेखबर होते, टू द स्माइल्स एंड ग्रीमेसेस, यानी कि उन मुस्कुराहटों और मुंह के बनावट से। ग्रीमेस मतलब क्या होता है, मुंह का बनावट, यानी कि मुंह वर्ब के रूप में प्रयोग होता है ग्रीमेस का। कोई ग्रीमेस कर रहा है यानी कि मुंह बना रहा है। कब बनाते हैं मुंह, जब आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं या दर्द मतलब कि महसूस करते हैं, तब आप ग्रीमेस करते हैं। खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं। तो कह रहा है कि बेखबर होते हैं किन चीज़ों से, तो स्माइल से और ग्रीमेसेस से। इवोक मतलब होता है किसी फीलिंग को अपने अंदर लाना, है ना। तो ये जो स्माइल्स और ग्रीमेसेस किसके कारण से, मतलब कि ऐसा फीलिंग क्यों आता था, तो बाई हिज और बिहेवियर, मतलब उनके अजीब आचरण की वजह से, है ना। पेस अप और पेस डाउन करते रहते थे इस अजीब मतलब आचरण की वजह से। मतलब कि लोगों के बीच, लोगों में क्या होता था, कौन सा फीलिंग आता था, तो स्माइल्स का और ग्रीमेसेज का। आई कह रहा है, मेनी ऑफ अस, हम में से अनेक, यूज टू कॉल हिम बुद्धू मास्टर, उन्हें बुद्धू मास्टर कहा किया करते थे। आई कह रहा है, ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, ईयर्स लेटर वर्षों बाद, इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में, वी वुड वॉक एवरी डे थ्रू अ फिश मार्केट बिहाइंड अमृतसर्स रिनाउंड हॉल बाज़ार। तो हम लोग हर दिन क्या करते थे, तो एक फिश मार्केट से वॉक मतलब करते जाते थे, पैदल चलते जाते थे। और वो फिश मार्केट कहाँ था, तो बिहाइंड अमृतसर्स रिनाउंड हॉल बाज़ार, अमृतसर के मतलब फेमस हॉल बाज़ार के पीछे। रिनाउंड मतलब फेमस होता है, प्रतिष्ठित होता है। ऑन द वे, रास्ते में, देयर लिव्ड एन ओल्ड वूमन, एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। माई धनी नाम था उस बुजुर्ग महिला का। इन अ डिलैपिडेटेड हाउस, और टूटे फूटे हुए घर में रहा करती थी वो। आय क्या करा, सी ऑलवेज सिम्ड, सिम मतलब होता मालूम पड़ना, प्रतीत होना, तो वो हमेशा मालूम पड़ती थी। टू बी टिल्टिंग एट विंड मिल, यानी कि अपने ख्याली दुश्मन पर अटैक करता हुआ मालूम पड़ती थी। एंड फ्लेलिंग हर आर्म्स वाइल्डली, और बेकाबू तरीके से, है ना, अपने आर्म्स को, अपने हाथों को भांजते हुए, चलाते हुए, घुमाते हुए। अब्यूजिंग समवन, किसी को गाली देते हुए। डैट, जिसे, ओनली सी कुड सी, जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। आई क्या कर रहा है, इफ़ वी एवर स्पॉटेड हर स्टैंडिंग आउटसाइड हर हाउस, यदि कभी हम उसे नोटिस करते, स्पॉट मतलब होता है पाना, नोटिस करना, है ना, तो खड़ा हुआ उसके घर के बाहर। वी वुड स्टॉप इन आवर ट्रैक्स, तो हम लोग अपने रास्ते में रुक जाते। एंड टेक अ डिटूर, और एक लंबी रास्ता पकड़ लेते। आई क्या करा, ऑन द डेज व्हेन शी वॉज नो वेयर टू बी सीन, मतलब उन दिनों जब वह कहीं नहीं दिखती। वी वुड रन पास्ट हर हाउस फास्टर दैन अ चैम्पियन स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब होता है तेज़ धावक। तो हम लोग क्या किया करते, तो उसके घर के आगे तेज़ी से निकल जाया करते। और मतलब कितना तेज़ी से, तो एक चैम्पियन जो तेज़ धावक होता है उससे भी अधिक, मतलब कि तेज़ी से, समझो कि वो तेज़ धावक है, तेज़ दौड़ने वाला है, उसमें वो चैम्पियन है, उससे भी तेज़, मतलब कि उस तेज़ी से उसके घर से निकल जाते थे, घर के आगे से। ठीक है, आई क्या कर रहा है, आवर पीटी
टीचर, हमारे पीटी टीचर, हु वाज फ्रॉम नेपाल, जो नेपाल के थे, वाज अ मच फियर्ड पर्सन, मच फियर मतलब डरावना, वो क्या थे तो एक डरावना व्यक्ति थे। द इंचार्ज ऑफ द फुटबॉल टीम, और फुटबॉल टीम के इंचार्ज थे। ही ऑल्सो यूज टू लीड द स्कूल कंटिजेंट इन रिलीजियस प्रोसेशंस, और वे क्या किया करते थे तो लीड किया करते थे, नेतृत्व किया करते थे स्कूल के दल का। कंटिजेंट मतलब दल होता है, तो कि इस चीज़ में नेतृत्व करते थे तो धार्मिक जुलूसों में। एज क्योंकि हिज बैंड, बैंड मतलब होता है म्यूजिशियंस का ग्रुप है ना, तो और उसमें मतलब सिंगर भी शामिल होता है। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, एक कंडक्टर होता है ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करने वाला, और बाकी सब म्यूजिशियंस होते हैं है ना। तो यही दोनों में अंतर है, इसमें ऑर्केस्ट्रा में सिंगर नहीं रहता। आई क्या कर रहा है, क्योंकि उसका जो बैंड ऑर्केस्ट्रा जो था थे वो क्या थे तो फेमस थे है ना, पॉपुलर थे, वेरी पॉपुलर इन द सिटी, नगर में बहुत ही पॉपुलर थे। आई क्या कर रहा है, ही कुड प्ले वर्चुअली एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वर्चुअली मतलब होगा यहाँ पर करीब करीब, तो वे करीब करीब सभी बाजा को बजा लिया करते थे, बजा लेते थे है ना, बजा सकते थे। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र होता है जिसको हम लोग ठेठ में बाजा कहते हैं। उसके बाद कह अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना, यहाँ मास्टर दे दिया है जैक न दे करके, तो मतलब कि हर तरीके के कामों करने वाले व्यक्ति थे वो। वी ऑफन हर्ड हिम टॉकिंग एब्स्ट्रैक्टेडली, तो हम लोग अक्सर उन्हें देखते बात करते हुए एब्स्ट्रैक्टेडली। कोई आदमी मतलब कि एब्स्ट्रैक्टेडली कोई चीज़ कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है, कोई वो उसका कहीं ना कहीं दिमाग लगा हुआ है, ठीक है, और आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ों का वो मतलब कि उस पर कोई असर भी नहीं पड़ रहा है। आई क्या कह रहा है कि इफ़ ही वॉज हैविंग कन्वर्सेशंस विथ इमेजिनरी पीपल, मतलब ऐसे लगता था कि वो किसी काल्पनिक लोगों से क्या कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है। परहैप्स शायद, दिस वाज द मेन रीजन, यही मुख्य कारण था। वाई क्यों, ही वॉज कॉल्ड अ मैड टेररिस्ट, की मतलब लोग वह क्यों कहा जाता था, वह क्यों कहलाते थे मैड टेररिस्ट। आई क्या कर रहा है, इन द इवनिंग शाम में, मैनी चिल्ड्रेन इन आवर लोकेलिटी, हमारे मतलब इलाका के अनेक बच्चे, वुड ऑफन अक्सर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होते थे आउटसाइड बाहर, टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ बियर्डेड, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला, मतलब झलक पाने के लिए दाढ़ी वाला मिडल एज्ड मैन, मतलब कि अधवयस आदमी का, हुम वी कॉल जिसे हम लोग कहते थे फुलटनू, ठीक है, एंड अ 10 ईयर ओल्ड किड, और एक 10 साल का बच्चा, हु गॉट द मोनिकर पंगड़ा, मोनिकर मतलब नाम होता है, ठीक है, नेम और मोनिकर दोनों का अर्थ होता है नाम, तो जिसको मोनिकर मिला था किस चीज़ का तो पंगड़ा का, है ना। बोथ वर कंसिडर्ड क्रेजी, दोनों ही सनकी समझे जाते थे, पगला समझे जाते थे, क्रेजी मतलब पगला, सनकी। उसके बाद क्या कर रहा है, वेयरिंग सॉइल क्लॉथ, कैसा पहने हुए रहते थे वे दोनों तो मैले कपड़े पहने हुए रहते थे। द डिवो, डिवो मतलब होता है दो का समूह, ट्रियो मतलब होता है तीन का समूह, तो वो दो का जो समूह था, वुड सिंग एंड लाफ टू देम सेल्व्स, खुद ही मतलब कि गाया और क्या करते थे तो गाते और मुस्कुराते थे खुद से ही, ठीक है, खुद पर ही, खुद से ही। दे वुड गिव अस द चेस, चेस मतलब होता है खदेड़ना, तो वे हमें क्या दिया करते थे तो खदेड़ते थे। गिव चेस का मतलब होगा खदेड़ना, और चेस मतलब ही होता है खदेड़ना, तो चेस अगर दे दिया है तो नाउन हो गया गिव के साथ, और खाली गिव चेस रहता तो क्या होता वर्ब हो जाता, तो वे हमें खदेड़ा किया करते थे। वेन एवर जब कभी भी, वी टीच देम हम लोग उन्हें चिढ़ाते, टीच मतलब होता है चिढ़ाना। आई क्या करा है, कर्सिंग एंड शाउटिंग, कर्स मतलब श्राप देना और शाउट मतलब चिल्लाना, तो श्राप देते हुए और चिल्लाते हुए। दे वुड चार्ज एट अस, चार्ज मतलब यहाँ पर अटैक करना, तो वे क्या किया करते थे, यानी कि जिसका नाम इससे पहले जिक्र किया गया है अधवैस आदमी और 10 साल का बच्चा का, तो ये लोग क्या करते थे हम पर आक्रमण किया करते थे। एज बी रस्ट बैक होम, जब हम लोग तेज़ी से घर भागते थे। बोथ वुड कॉल अ फिल्थी नेम्स बिफोर दे रैन आउट ऑफ स्टीम, रन आउट ऑफ स्टीम मतलब क्या होता है उत्साह
और एनर्जी मतलब कि ख़त्म कर लेना, गवा देना। तो जब उसका मतलब कि उत्साह एनर्जी ख़त्म हो जाता तो दोनों क्या क्या करते, कॉल अस फिल्थी नेम्स, यानी गंदे, फिल्थी मतलब होता है गंदा, तो गंदे नाम मतलब कि से देते थे, मतलब गंदे नामों से पुकारते थे, मतलब गाली ही देना एक तरीके से हो गया, गंदा गंदा मतलब कि नाम दिया करता था। आई क्या करा, इट वॉज अबाउट 9 years अगो, मतलब करीब करीब 9 वर्ष पहले का समय था। डैट आई स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब होता है मतलब मस्ती भरा जो वॉक होता है, मतलब कि आराम आराम से रिलैक्स जो वॉक होता है उसको स्ट्रॉल कहा जाता है इन अ पार्क। तो 9 वर्ष पहले की बात है, इट वॉज अबाउट 9 years अगो, कि मैंने क्या शुरू किया, तो अब गोइंग आउट फॉर अ स्ट्रॉल मतलब कि एक रिलैक्स्ड वॉक के लिए जाना शुरू किया इन अ पार्क, एक पार्क में। एवरी टाइम, हर बार, आई हर्ड अनदर स्ट्रोकर, मतलब हर बार मैं सुनता था दूसरे स्ट्रॉलर को, मतलब स्ट्रॉल करने वाले को स्ट्रॉलर कहा जाता है। टॉक लाउडली विथ नो बॉडी एल्स इन द साइट, मतलब कि नज़र के सामने कोई भी नहीं रहता, मतलब कि था, और उसके बावजूद भी वो क्या किया करता था, ज़ोर ज़ोर से मतलब कि बात करता रहता, मतलब कि वो बात किया हुआ करता रहता था और देखने में पता चलता था अरे सामने तो कोई है ही नहीं, आखिर इसे किससे बात कर रहा है। आई वुड वॉन्डर, वॉन्डर मतलब सोच विचार करना। मोमेंटेरियरली, मोमेंटरी मतलब कि पल भर के लिए, तो पल भर के लिए मैं सोच विचार करता। इफ़ फुलानटू हैड रीअपियर, रीअपियर मतलब होता फिर से, मतलब कि दिखना, तो फिर से दिख गया था। एज अ यंग मैन मतलब एक युवा आदमी के रूप में। आई क्या कर रहा है, इट वुड टेक मी अ वाइल, मतलब मुझे कुछ समय लगता, टू रियलाइज मतलब कि समझने में, महसूस करने में, डैट कि द अदर पर्सन वाज जस्ट टॉकिंग ऑन द फोन, कि जो दूसरा जो व्यक्ति था वो तो सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहा होता था। विथ ईयरफोन्स प्लग्ड इन, मतलब कि ईयरफोन लगा हुआ, मतलब फ़ोन से बात किया करता था। आई क्या कर रहा है, इट इज़ नाउ कॉमन टू सी पीपल बिजी ऑन देयर मोबाइल्स, मतलब आजकल आम बात है लोगों को व्यस्त दिखना मोबाइल्स पर। मोस्टली अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, यानी कि अधिकतर लोग जो मतलब कि बेखबर होते हैं, है ना, उपस्थिति से, किसकी उपस्थिति से, अपने दोस्तों और संबंधियों की उपस्थिति से, और फ़ोन पर ही लगे हुए रहते हैं, मतलब कि फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फिर भी वो मतलब कि उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, फ़ोन पे ही लगे हुए रहते हैं, ऐसा आम बात है। उसके बाद क्या करा है, बैक इन द डे मतलब बीते समय की बात अगर है करे तो, सच स्ट्रेंज बिहेवियर, उस तरह के अजीब व्यवहार, स्ट्रेंज मतलब अजीब, वुड रेज कंसर्न, चिंता व्यक्त मतलब कि जाहिर करता था, अबाउट देयर सैनिटी, सैनिटी मतलब क्या होता है, मतलब कि स्वस्थ मानसिकता, है ना, यानी कि मानसिक रूप से ठीक होने को ही सैनिटी कहा जाता है। तो मतलब पहले इस तरह के व्यवहार के लिए इस प्रश्न चिंता जाहिर होता था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं। इट सीम्स लाइक, ऐसा मालूम पड़ता है कि बुद्धू मास्टर, माई धनी, पीटी मास्टर, फुलटनू एंड पंगड़ा वर ऑल अहेड ऑफ देयर टाइम्स, मतलब कि ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि वे सारे के सारे क्या थे, तो अपने समय से आगे के थे, मतलब कि उस समय जो आज हो रहा है उस समय का इस तरह का बिहेवियर वो पहले ही मतलब कि जाहिर किया करता है, इसलिए उस समय के हिसाब से वे आगे थे।